जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के फिजिक्स। फिजिक्स में कौन सा है चैप्टर है? विद्युत है। ये 2023 में पूछा गया प्रश्न है। क्या दिया है? ये फिगर दिया है, डायग्राम दिया है जिसमें प्रतिरोध कुछ जोड़े गए हैं। कितना है? 10 है, 40 है, 30 है और 20 है, 60 है और 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। तो देखते हैं ये दोनों इस क्रम में है, तो ये किस क्रम में है? समांतर क्रम में। ये किस क्रम में है? समांतर क्रम। यानी कि कहेंगे कि एक समांतर क्रम ये है, ये दूसरा ये है, यानी दो समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तो पहला निकालते हैं। तो समांतर क्रम का सूत्र होता है किसका? समांतर क्रम का। समांतर क्रम, समांतर क्रम का सूत्र होता है क्या? ये होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डैश 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 r इनफाइनाइट तक होता है। ठीक है, तो रखते हैं इस पे। क्या है? दो, पहले तो पहला निकालेंगे तो कहेंगे पहला है तो r1, ठीक, बराबर ये है 1/10 प्लस 1/40। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा 40। तो चार चार बार में कट जाएगा। कितने बार में? यानी 40 10 बार में कितने बार में करें? 4 बार में। 4 प्लस 4 एकड़ में 40 एकड़ में 40, तो कितना हो जाएगा? 5 जोड़ देंगे, 5/40 इनवर्स कर देंगे तो आर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 40/5 हो जाएगा। 8×5 = 40, यानी 8×5 = 40 ओम। यानी कि इतने को हम क्या लिख सकते हैं? इतने को हम लिख सकते हैं, पूरा ये टोटल लिख सकते हैं 8 प्रतिरोध। ऐसे सीधा बन जाएगा। अब दूसरा वाला क्या है? इसमें पूछा गया परिपथ में तुल्य प्रतिरोध, तो इसका भी तो निकालना जरूरी है। तो यानी कि कहेंगे वही समांतर क्रम में है तो कहेंगे AR2 वाला रहेगा। ठीक है, कहेंगे दूसरा का वाला है बराबर एक दिया है 1/30 प्लस 1/20 प्लस दूसरा है 1/60। एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? तो 30 और 30 और 20 और 60 के एलसीएम जिसको ना आए तो ऐसे करके निकाल लेंगे। ठीक है, यानी कि 60 ये दोनों से कट जाएगा तो 60 आ जाएगा। तो 30 दूना के 60 प्लस 20 तिहाई 60 प्लस 60 एकड़ 60। ठीक है, अब इसको जोड़ देते हैं तो कहते हैं कि 4 4 2 6, कितना आ जाएगा? 6/60 इनवर्स कर देंगे, यानी कि आर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? तो ये आ जाएगा 60/6। 10 बार में कट जाएगा तो कितना आ गया? 10। तो बोला है तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध यानी टोटल प्रतिरोध इसमें कितना लगा है? इसके जगह हम लिख सकते हैं कितना हमारा आया? 10 आया। तो दोनों को जोड़ देंगे 8 + 10, तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 हो जाएगा। अब बोला है परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, धारा निकालना है। तो आई बराबर क्या होता है? आई बराबर V/R होता है। आई बराबर V/R होता है। तो लिखते हैं अब इसका निकालते हैं क्या होता है। हमारा टोटल कितना आया? धारा पूछा है ना, तो यानी कि वोल्ट दिया है 12 वोल्ट और हमारा कुल प्रतिरोध कितना आया? 18 आया है। तब कह देंगे कि 18। कटेगा? नहीं कटेगा। तब छोटा कर लेते हैं इसे काट के। 6 दूना के 12 और 6 तिरी 18। इतना तो आ गया। काट देते हैं, 2 में भाग नहीं जाएगा तो लगाते हैं, भाग दे के दिखाते हैं हम। 3 से काटेंगे तो यहाँ पे
दशमलव लग जाएगा, दशमलव लगे तो 0 बढ़ जाएगा। 6 3 18 यानी 18 बार। ठीक है, फिर 2 आएगा, फिर 6 3 18, ये 6 बढ़ता ही जाएगा। तो क्या करेंगे, एक बढ़ाकर लिख देंगे, छोड़ देंगे, ठीक ना, एक बढ़ाकर कर देंगे। तो इसको पूरा को काट के क्या कर देंगे हम, तो कर देंगे 6 सॉरी हो जाएगा 0.67 एम्पियर। क्या हो जाएगा, एम्पियर। ठीक है, या ए बना देंगे एम्पियर, यही आंसर है हमारा। यानी कि कह देंगे कि हमारा धारा, कुल धारा कितना आया है, तो आया है 0.67 एम्पियर आया है। धन्यवाद। 5 मिनट का बन गई।